जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। बदायूं के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करने के प्रकरण में मुस्लिम पक्ष उपस्थित हुआ। इस प्रकरण में 6 पक्षकारों में से सिर्फ एक मुस्लिम पक्ष के वकील उपस्थित हुए। वहीं नीलकंठ महादेव के पक्षकारों ने इंतजामिया कमेटी द्वारा बनाए गए पैरोकार वकीलों पर ही सवाल खड़े कर दिए। हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना था कि इंतजामिया कमेटी ने किसी को नियुक्ति ही नहीं किया है, तीसरे पक्ष को नहीं सुना जा सकता। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकीलों से राष्ट्रीय समाचार पत्र में गजट कराने का आदेश दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बदायूं जामा मस्जिद प्रकरण में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में अपना पक्ष रखना था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 6 पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें बदायूं की इंतजामिया कमेटी, पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। इस प्रकरण में केवल मुस्लिम पक्ष के पक्षकार ही उपस्थित हुए, जिन्होंने कोर्ट से दायर केस के कागजात मांगे। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट से कहा कि इंतजामिया कमेटी ने कोई वकील नियुक्त ही नहीं किया है। प्रतिवादी की तरफ से जो वकील है वो इस केस में पक्षकार ही नहीं है। आज देखिए कोर्ट में उन्होंने हमसे कापी मांगी, प्रतिवादी नंबर 1 ने, जो हमसे प्रतिवादी ने कापी मांगी तो हमने कोर्ट से कहा प्रतिवादी नंबर 1 को कापी आपने स्वयं भेजी हुई है। दोनों ही लोगों को, स्थानीय लोगों को, डीएम साहब को तामील होगी, इसमें तामील लगी हुई है, देख लें फाइल के लिए। तो साहब ने फाइल देखी है, उसने सम्मन की तामील देखी है, जिस व्यक्ति पे भी तामील हुई है उसको कापी मानेंगे। और कोर्ट ने जिसने दरख्वास्त दी है कापी मांगने की, यदि कोर्ट हमको आदेश करती तो हम कापी देंगे। दूसरी हमारी एक एप्लीकेशन थी गजट की, क्या राष्ट्रीय अखबार का नाम उसमें नहीं दिया था, वो हमने कोर्ट से कहा कि उसका नाम बता दिया जाए हमको और उसकी फीस हमसे जमा कर दी। तो इतनी सी बात ही, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वादी पक्ष सभी पक्षकारों को सम्मान तामील कराए, साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करे। इसे लेकर इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद का कहना है कि गुरुवार को मामले में तारीख थी, हमने प्रतिवादी पक्ष की ओर से वाद और डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी है। नोटिस की तामील जब तक सभी प्रतिवादियों पर नहीं हो जाती तब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। तारीख थी आज, हमने जो है वाद पत्र की कापी मांगी, डॉक्यूमेंट की कापी मांगी है और उन्होंने जो है तामील कराना चाहिए थी सब पे, तो वो उन्होंने नोटिस की पैरवी भी नहीं की है। जब तक और सब फरीकों पे तामील काफ़ी नहीं हो जाती तब तक इस बात की सुनवाई नहीं हो सकती। तो आज स्ट्राइक की भी बात आ रही है। स्ट्राइक की भी बात है, लेकिन ये भी है तामील भी नहीं है, स्ट्राइक की वजह से भी सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन सुनवाई वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि वाद पत्र की कापी हमें देंगे तो हम डिटेल्ड ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और हमारे अलावा जो भी पक्ष हैं उन पे जब तक तामील नहीं होगी तब तक वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे, क्योंकि सुनवाई तो सबकी होना है। अकेले 6 पक्ष बनाए गए हैं। हाँ जी, तो 6 में आप खाली अपीयर? हम अकेले अपियर हुए, बाकी पे तो उन्हें तामील ही करानी है। हम जो जामा मस्जिद कमेटी के सदर के तरफ से अपियर हुए, जामा इंतजामिया कमेटी की हैसियत से हुए, बाकी पे तो उन्हें तामील कराना। हम तो अपियर हो गए, हम पे तामील की जरूरत ही नहीं थी, लिहाजा हमें कापी नहीं दी गई थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था, तो आज हमने डॉक्यूमेंट मांगे, प्रिंट की कापी मांगी है। तो कोर्ट ने अभी वो अवेलेबल नहीं कराए? हाँ, अभी नहीं अवेलेबल कराए। आज अब नेक्स्ट डेट तो जब क्या नाम है, अभी 2 बजे के बाद अगर सुनवाई होगी तो डेट लगाएंगे, हमारी दरख्वास्त पे ऑर्डर करेंगे, कापी दिलाएंगे, उसके बाद डेट लगाएंगे कोई। इंतजामिया कमेटी के वकील ने कहा है कि गुरुवार को सिविल कोर्ट में वकीलों की स्ट्राइक भी थी, लेकिन जब तक वाद पत्र की कॉपी हमें नहीं मिल जाती है तब तक हम कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। सभी नोटिस जब तक तामील नहीं होते तब तक वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे। 6 प्रतिभागियों में हम अकेले पेश हुए हैं, बाकी सभी ने नोटिस अभी तामील होनी है। हम इंतजामिया कमेटी सदर की तरफ से पेश हुए हैं। वहीं पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का कहना है कि आज की डेट में किसी भी डिपेंडेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन मूल बाद में दाखिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष से जो वकालतनामा दाखिल हुआ है वो किसी अब्दुल गनी और अब्दुल लतीफ़ का दाखिल किया गया था।
हम इन्हें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा नियुक्त वकील ही नहीं मानते, क्योंकि अभी तक कमेटी ने इन्हें नियुक्त नहीं किया है। मिसलेनियस केस में इन दोनों नामों में से कोई भी पक्षकार इस मुकदमे में पक्षकार नहीं है। बाकी मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। यूपी के बदायूं से विशाल साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।